और यहीं पे राजा हिंदुस्तानी फिल्म का जो गाना है वो शूट हुआ था, जिसमें आप लोगों को कुछ इस तरह का ही झरना ये दिखेगा। और ये जो आप फव्वारे देख रहे हैं, आप लोगों ने राजा हिंदुस्तानी फिल्म में कुछ ये वाले फव्वारे देखे होंगे इसी तरह के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अभी मैं पहुंचा हूं पैलेस ऑफ सिटी मैसूर में। कर्नाटक के मैं हूं अभी मैसूर शहर में, और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये है ललिता महल पैलेस। और आज हम घूमने वाले हैं मैसूर शहर को। सबसे पहले हम चलते हैं ललिता महल पैलेस, और यहाँ पे बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। लास्ट टाइम यहाँ पे आप लोगों ने KGF मूवी देखी होगी, तो KGF में ये रॉकी का घर दिखाया गया है, और गरुड़ा का भी घर यही दिखाया गया है। ललिता महल मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा महल है। यह चामुंडी हिल के निकट मैसूर शहर के पूर्वी ओर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस महल का निर्माण 1921 में मैसूर के तत्कालीन महाराजा कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ के आदेशानुसार हुआ था। इस होटल में बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे रूप तेरा मस्ताना, दीवाना, आज का अर्जुन, बरसात, मर्द और KGF 2 चैप्टर में भी इस होटल को दिखाया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस होटल के अंदर। बहुत ही खूबसूरत अंदर से जो नज़ारा है होटल, और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इस होटल के अंदर भी हुई है, जिसमें अंदर की लोकेशन को दिखाया गया है। एक आइकॉनिक जगह है जहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, कई सारी फिल्मों में उस जगह के सीन लिए गए हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों ये सीढ़ियाँ आप लोग देख रहे हैं, ये आइकॉनिक सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ये कई सारी फिल्मों के अंदर दिखाई गई है। ऋषि कपूर की आप लोगों ने दीवाना मूवी देखी होगी, उसमें ऋषि कपूर ऊपर से उतरते हुए आते हैं, क्योंकि इस होटल को ऋषि कपूर का घर दिखाया गया है। चलिए अब कर लेते हैं वो काम जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हम आए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए ही आते हैं। आप लोग जो 100 रुपए का एंट्री टिकट लेते हैं ना, उसमें ये चाय इंक्लूड होती है, तो लोग यहाँ पे सिर्फ चाय पीने के लिए आते हैं। चलिए यहाँ चाय पीते हैं, फिर हम चलेंगे आगे दूसरी लोकेशन पे। जाने वाला हूँ वालामुरी फॉल्स। वालामुरी फॉल्स जाने के लिए यहाँ पे आपको आना होगा सिटी बस स्टैंड पे। यहाँ पे 2 बस स्टैंड हैं, तो किसी से भी आप पूछ लीजिए कि हमको वृंदावन गार्डन जाना है, तो वृंदावन गार्डन वालामुरी फॉल्स जो है वो एक ही रास्ते में पड़ते हैं। तो हम यहाँ से पकड़ने वाले हैं 303 नंबर बस। और ये देखो, बात करते करते हमारी बस भी आ गई। बड़ी भगदड़ मची भाई, मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ही बस जाती है उस साइड में। वालामुरी फॉल्स एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे पर्यटक लोग बहुत ही कम पहुँच पाते हैं। तो जब आप वृंदावन गार्डन के लिए जाते हैं, यही रास्ता जाता है आगे वृंदावन गार्डन के लिए। यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर वृंदावन गार्डन रह गया है, और इधर मैसूर की तरफ से आता है। तो आपको बस वाले से बोलना है कि हमें वालामुरी फॉल जाना है, और यहाँ पे उतर जाना है। पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है वालामुरी। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा हमको पैदल चल के जाना है। अगर आप लोग यहाँ पे बाइक वगैरह से आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा है, लेकिन मुझे यहाँ से कोई ना कोई लिफ्ट वगैरह मांग के जाना होगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल चलना है, या फिर लिफ्ट वगैरह मिल जाती है तो ठीक है। मुझे कोई सवारी तो मिली नहीं जिससे मैं लिफ्ट लेके यहाँ तक आ पाता, तो मैं पैदल ही पैदल जा रहा हूँ। अभी लगभग 1.5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, 500 मीटर रह गया यहाँ से। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कोकोनट गार्डन है, और यहाँ पे एक छोटी सी देखिए ये नदी सी निकल रही है ना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आसमान बिल्कुल नीला है। वैसे तो यहाँ पे जो बाहर से टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, लोकल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे राजा हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग हुई थी, एक गाना यहाँ पे शूट हुआ था, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। चलिए चल के दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से फिर हम चलेंगे वृंदावन गार्डन। दोस्तों फाइनली हम लोग वालामुरी फॉल्स पहुँच चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पीछे शंकर भगवान की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जो यहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। इससे पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो इस पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, शायद ये प्रतिमा उस समय पे बन रही थी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं, और मेन रोड से यहाँ तक पहुँचने में मात्र मुझे 15 मिनट का समय लगा है। यानी 2 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचने में मुझे मात्र 15 मिनट लगे हैं। तो आप आराम से यहाँ तक आइए, मतलब मेन रोड से और यहाँ तक के जो नज़ारे हैं ना, वो भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, वहाँ से आप पैदल आइए, और अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पीछे चलते हैं। फॉल जो है वो पीछे की तरफ है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, इससे पहले जब मैं आया था तब नहीं होती थी। चलिए हमने बोटिंग का टिकट ले लिया है, पर पर्सन 100 रुपये का टिकट है। ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर है, इसको पी सकते हैं? इधर पंप वाटर है। अच्छा, वो वाला जो पंप सेट है वहाँ से मतलब ये पानी के लिए सप्लाई होता है पीने के लिए। ओ
अगर दूर देखेगा तो चक्कर नहीं आएगा, नजदीक देखेगा तो चक्कर आ रहा है ना। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। ये यहाँ पानी गिर रहा है और इस साइड से आ रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज क्रिसमस है, तो उसका पूरा क्राउड है यहाँ पे। लोग क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए इधर आए हैं। चलते हैं आगे, यहाँ पे चलते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ चल के दिखाता हूँ। जूते वूते मैंने निकाल दिए, आप चलिए। वाह, पानी बहुत ही साफ़ है, ये देखो। लेकिन आराम से चलना होगा, बहुत मस्त। अभी मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ, मतलब जितना मेरे पीछे अगर आप लोगों को झरना दिख रहा है ना, उतना ही इस साइड में भी है। बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ हूँ और मैं अभी फेसबुक पे थोड़ी देर के लिए लाइव आया था क्योंकि ये नज़ारे मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना इनको लाइव दिखा दिया जाए। वीडियो में तो आप लोग देखेंगे ही, लेकिन लाइव देखने में तो मज़ा है ना, वो अपना अलग ही है। आप लोगों को भी तो पता लगे कि मैं कहाँ पर हूँ अभी। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं और यहीं पे राजा हिंदुस्तानी फिल्म का जो गाना है वो शूट हुआ था, जिसमें आप लोगों को कुछ इस तरह का ही झरना ये दिखेगा। तो लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं आज, क्योंकि आज क्रिसमस है, तो क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे मैं जब पहले आया था तो इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं थी। और ये जो पानी है ये एक डैम से आ रहा है। अगर आप लोग वृंदावन गार्डन जाते हैं तो वहाँ पे जो डैम आप लोग देखते हैं, उसी डैम से ये पानी यहाँ पे आ रहा है। सोचो कितने समय पहले की वो बात है। और यार जब ऐसी जगह पे पहुँचते हैं ना, तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम लोगों ने बचपन से राजा हिंदुस्तानी मूवी देखी है। मैसूर अगर आप आते हैं तो इस जगह को मिस मत करिए, क्योंकि ये जगह आप लोग जब वृंदावन गार्डन जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ती है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, क्योंकि इस लोकेशन को ज़्यादातर हम लोग कोई नहीं जानते। यहाँ पे जितने भी ये टूरिस्ट हैं सारे के सारे लोकल हैं, बाहर से यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि बाहर के टूरिस्ट इस लोकेशन के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। तो आप लोग अगर मैसूर आ रहे हैं, वृंदावन गार्डन जा रहे हैं, तो रास्ते में ये पड़ेगा। पहले वोलामुरी फॉल्स आइए, फिर उसके बाद वृंदावन गार्डन चले जाइए। काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आके। मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी इधर से आए जिससे मैं लिफ्ट लेके आगे मेन रोड तक पहुँच जाऊँ। सोच रहा हूँ कोई बाइक वगैरह वाला आए तो उससे लिफ्ट लूँ, लेकिन यहाँ कोई सिंगल वाला आ ही नहीं रहा है। जितने भी आ रहे हैं सब कोई ना कोई उनके साथ बैठा हुआ है। 5 मिनट वेट करता हूँ, अगर कोई नहीं मिलता तो फिर पैदल चलूँगा मेन रोड पे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वृंदावन गार्डन, और ये काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। बात करें यहाँ पे तो बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। एक तरह से अगर आप मान लीजिए कि ये मैसूर का फिल्म सिटी है, क्योंकि यहाँ पे 90 के दशक में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे राजा हिंदुस्तानी, सड़क, तेरी मेहरबानियाँ, और भी बहुत सारी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है। राजा हिंदुस्तानी का यहाँ पे एक गाना शूट हुआ है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जिसकी मैंने आधी लोकेशन वहाँ दिखाई थी ना, आधी यहाँ पे हुई है, जो पीछे फव्वारे चल रहे हैं। और बहुत बड़ा ये गार्डन है। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये ऊपर एक इस साइड में है और आधा पार्ट इसका दूसरी साइड में है। चलिए इसको घूमते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। और ये जो आप फव्वारे देख रहे हैं, आप लोगों ने राजा हिंदुस्तानी फिल्म में कुछ ये वाले फव्वारे देखे हैं इसी तरह के। वैसे ईजली ये ज़्यादातर फव्वारे चलते हुए नहीं मिलते हैं, लेकिन आज सारे फव्वारे चल रहे हैं। इससे पहले जब भी हम आए हैं तो इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं मिला जितना हमें आज देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो फाउंटेन है ना, यहाँ पे भी राजा हिंदुस्तानी फिल्म का एक सीन लिया गया है। तो ये जो एरिया है ये नॉर्थ गार्डन है इधर, और हम अभी आए हैं साउथ गार्डन पे। उस साइड में एक साउथ गार्डन भी है, यानी ये 2 हिस्सों में जो गार्डन है वो बटा हुआ है। इस तरफ है साउथ गार्डन और ये पूरा वहाँ पे डैम बना हुआ है, और ये है यहाँ पे नॉर्थ गार्डन। चलिए शाम हो चुकी है, बिल्कुल सूरज छिप चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को लाइट शो, और मैं भी फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी, अगर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, सड़क मूवी का एक गाना सुना होगा ना, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, तो उसमें लाइट शो दिखाई गया है। मतलब यहाँ पे जो नाइट शो होता है ना रात का, वो उसमें सीन है। अब आज हम उसको देखने वाले हैं। वो गाने की शूटिंग हुई थी आगे वहाँ पे। पूजा भट्ट और संजय दत्त वहाँ खड़े रहते हैं छतरी में।
पीछे मेरे आप ये जो देख रहे हैं ना छतरी सी बनी है, यहाँ पे सड़क फिल्म का एक गाना है उसकी शूटिंग हुई है। और यहाँ से पूरा देखो पूरा गार्डन दिखता है। ये है नॉर्थ गार्डन, आगे है साउथ गार्डन। तो यहाँ से पूरा गार्डन दिख रहा है और लोग यहाँ पे देखो ये बैठे हुए हैं लाइट शो देखने के लिए। ये हम भी भैया कहीं ना कहीं बैठते हैं, देखते हैं कहीं जगह मिलती है तो ठीक है। मैं तो भैया यहाँ पे बैठा हूँ अकेला अपना। कर भैया स्टार्ट। अब भीड़ बहुत ज़्यादा अभी लोगों की जुड़ चुकी है। कुछ लोग ज़मीन पे बैठ गए, जिनको जहाँ पे स्थान मिला है वहाँ बैठ गए। मैं भी एक अपना ऐसा स्थान पकड़ लिया है, इसी पे बैठा हूँ। The next day. मैसूर के अभी मैं पहुंचा हूं सबसे खास पैलेस पे, जिसको मैसूर पैलेस के नाम से जानते हैं और इसको अम्बा विलास पैलेस के भी नाम से जानते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत ये पैलेस है। और आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में ये दूसरा सबसे ज़्यादा पर्यटकों के आने वाला स्थान है। सबसे पहले ताजमहल है और ताजमहल के ज़्यादा अगर कहीं पे पर्यटक आते हैं तो इसी में मैसूर पैलेस में। काफ़ी खूबसूरत ये महल बना हुआ है और बताते ऐसे हैं कि ये जो ढांचा है, अभी जो आप लोग पैलेस देखते हैं, ये पैलेस रियल नहीं है। इस पैलेस में एक बार आग लग गई थी और पूरा पैलेस जल गया था। उससे पहले ये पैलेस लकड़ी का बना हुआ था। चलिए चलते हैं यहाँ आगे और आप लोगों को आज इसकी हिस्ट्री बताते हैं। ये जो पैलेस है दिन में जितना खूबसूरत लगता है उससे भी खूबसूरत रात में लगता है। इसकी जो एंट्री फीस है वो 100 रुपये पर पर्सन है। मेरे पीछे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है जो पूरा फूलों से बना हुआ है। तो पहले जब मैं आया था यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अभी पूछा कि ये क्या है तो बताया गया यहाँ पे फ्लावर शो हो रहा है। तो वो 22 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक हो रहा है। तो यहाँ पे फूलों से कई चीज़ों को बनाया गया। जैसे ये पूरा एक टेम्पल देख रहे हैं ना, काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है जो पूरा फूलों से बना हुआ है। और ये आपने शायद बाहुबली में रथ देखा होगा, वो इस तरह का बना हुआ है। वो शायद कुछ अनाज से बनाए गए, वहाँ पे गणेश जी जैसे हैं। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं मैसूर महल के बारे में। मैसूर महल का निर्माण सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। यहाँ का पहला निर्माण चंदन की लकड़ी से हुआ था। एक दुर्घटना के कारण यह लकड़ी का पैलेस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद 1897 के दौरान कृष्ण राजा वडियार चतुर्थ ने और उनकी मां ने यहाँ महल के रूप में दूसरा निर्माण कराने का जिम्मा वास्तुकार लॉर्ड हेनरी एरविन को सौंपा। यहाँ पर दूसरा मैसूर महल 1912 ईस्वी के दौरान बनकर तैयार हुआ। इसे बनने में करीब 15 साल का समय लगा। उस समय के दौरान इस पैलेस को तैयार करने में तकरीबन 42 लाख रुपए की लागत आई थी। इसे अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर महल बेहद खास और अद्भुत है। इस पैलेस के ऊपरी भाग में स्थित गुम्बद को गुलाबी रंग के स्लेटी पत्थर से बनाया गया है। महल के अंदर बने एक बड़े दुर्ग का गुम्बद सोने की पॉलिश से तैयार किया गया है। मैसूर पैलेस द्रविड़ पूर्व और रोमन कला का अद्भुत संगम है। मैसूर महल में राजाओं के रहने के लिए अलग कक्ष एवं आम लोगों के लिए अलग कक्ष बने हुए हैं। मैसूर पैलेस में वर्तमान समय में तकरीबन 97,000 बल्ब लगे हैं, जिनकी चमचमाती रोशनी रात के समय में महल की खूबसूरती को निखार देती है। कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर मैसूर का उल्लेख महाभारत में माहिष्मति के रूप में किया गया है। वहीं मौर्य काल में इसे पुरीगिरे के नाम से जाना जाता था, जो बाद में महिसापुर और फिर मैसूर बदल गया।
इस रॉयल पैलेस में कुल 12 मंदिर बने हुए हैं और एक मंदिर 14वीं सदी से भी ज़्यादा पुराना है। इन मंदिरों की स्थापत्य कला भी बरबस आकर्षित करती है। अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है और मैं पैलेस घूम के आ चुका हूँ। अंदर से पैलेस काफ़ी खूबसूरत है और आज हम देखने वाले हैं इसके नाइट का नज़ारा। आज रात में ये पूरा पैलेस जगमगाएगा।